अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस वक्त नवाज शरीफ बहुत परेशान है और नवाज शरीफ की सियासत को एक ऐसा धचका लगा है कि इस पॉइंट पर आकर उनकी सियासत हमेशा के लिए ख़त्म भी हो सकती है, उनकी और उनके ख़ानदान की सियासत ख़त्म भी हो सकती है। इस वक्त वो एक ऐसे मोड़ से गुजर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त तितर बितर हुई हुई है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक बेचैनी का शिकार है और तहरीक-ए-इंसाफ जो है उसको भी अपनी बका के चैलेंजेस दरपेश हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर बहुत सारे इख्तलाफात चल रहे हैं, तकसीम चल रही है, कुछ लोगों का ये ख्याल है। तो ज़रा इस वीडियो में हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर कि क्या हो रहा है, तहरीक-ए-इंसाफ में क्या हो रहा है, नून लीग में क्या हो रहा है और इस वक्त कौन ज़्यादा मुश्किल में खड़ा हुआ है। तो बारी बारी ज़रा इसका एक जायज़ा ले लेते हैं। देखिए, नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी मुश्किल क्या है, उनका प्रॉब्लम क्या है। नवाज शरीफ साहब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उनकी अना को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए पाकिस्तान आए थे, चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए आए थे और बहुत कॉन्फिडेंट थे। नून लीग इसलिए कॉन्फिडेंट थी, उनको लगता था कि नवाज शरीफ इतनी लंबी जिलावतनी के बाद आ रहे हैं तो इनकलाब बर्पा हो जाएगा। और नून लीग को यह भी लगता था कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो चूंकि वोट बैंक नवाज शरीफ का है और उनकी मकबूलियत में इजाफा होगा, ग्राफ भी पार्टी का बढ़ जाएगा और नवाज शरीफ जीत भी जाएंगे, उनकी वजह से हम इलेक्शन भी जीत जाएंगे। फिर नवाज शरीफ साहब खुद इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने 2 दिन पहले इश्तहारात छपवा दिया सारे बड़े अखबारात में, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बन गए। इस तरह के इश्तहारात उन्होंने छपवा दिए। नवाज शरीफ को 2 बुनियादों पर लगता था। एक, उनको लगता था कि तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त इतनी कमज़ोर है कि वो इलेक्शन लड़ नहीं सकती मेरे मुकाबले में। उनको ये लगता था कि मेरे अलावा अवाम के पास कोई चॉइस नहीं है कि वो वोट डालें। फिर उनको ये भी लगता था कि मैं अब चूंकि आया हूं और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ताल्लुकात भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे नहीं हैं, उनका बुरा दौर भी चल रहा है, उनके हालात भी ख़राब चल रहे हैं, तो मेरे अलावा कौन ऑप्शन है, मेरे अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन फिर जब फॉर्मूला बन के हमारे सामने आया तो उसमें पता चला कि नवाज शरीफ साहब के तो हाथ में कुछ भी नहीं रहा। और आप ये देखिए कि नवाज शरीफ सिर्फ खुद नहीं हारे, नवाज शरीफ से के करीबी साथी भी हार गए और वज़ीर-ए-आज़म वही बना जिसके बारे में 1990-95 से ख्वाहिश चली आ रही है कि बड़े मियाँ साहब आराम करें और छोटे मियाँ साहब अगर वज़ीर-ए-आज़म बन जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। तो छोटे मियाँ साहब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। अब इस मरहले पर आकर नवाज शरीफ के लिए इतनी परेशानी की बात नहीं है कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, ये दोनों की औलादों के लिए ज़्यादा बड़ा मसला है, क्योंकि मुस्तकबिल की जो गद्दी है ख़ानदान की उसका फैसला होना है। एक तरफ मरियम नवाज़ इस कोशिश में है कि वो वज़ीर-ए-आज़ा बन गई हैं और वज़ीर-ए-आला बन के अपनी परफॉर्मेंस इस तरह की दें कि अगली मरतबा वो नेचुरली वज़ीर-ए-आज़म की कैंडिडेट बन जाएं। लेकिन दूसरी तरफ सलमान शहबाज ऐसे शॉट्स खेल रहे हैं और इस वक्त जितने शॉट्स हैं वो सलमान शहबाज ही खेल रहे हैं। वो ऐसे शॉट्स खेल रहे हैं कि और उनके शॉट्स कामयाब भी रहे हैं। यानी उन्होंने जिस अंदाज में चीज़ों को मैनेज किया है, ये सिर्फ हालात नहीं है जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाया, बल्कि इसके पीछे होमवर्क भी है, इसके पीछे प्लानिंग भी है, इसके पीछे जो है वो कुछ मनसूबाबंदी भी है जिसकी वजह से शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने हैं। तो अब नवाज शरीफ एंड कंपनी या मरियम नवाज़ को लगता है कि बैलेंस आउट हो रहा है। एक तरफ जो है वो शहबाज शरीफ हैं, हमजा शहबाज भी हैं, फिर सलमान शहबाज भी, जो अगरचे मंजर आम पर नहीं आता लेकिन पीछे से पूरी बैठ के साइंस को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ऐसे में अपना वजन बढ़ा, और नवाज शरीफ साहब खामोश होकर बैठ गए हैं, तो ऐसे में अपना वजन बढ़ाने के लिए हसन हुसैन को भी लाना पड़ेगा। हसन हुसैन को भी लेकर आते हैं, हसन हुसैन का नाम निकलवाते हैं। तो क्या हसन हुसैन सिर्फ नाम निकलवाने के लिए आए हैं, या जब वो ये पैगाम दे रहे हैं कि मैं सिर्फ पाकिस्तान का शहरी हूँ, मेरे पास कोई और नेशनलिटी नहीं है, तो क्या वो ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि मैं भी स्टेक होल्डर हूँ इस पॉलिटिकल सिस्टम का। तो खानदान के अंदर भी एक कशमकश चल रही है और इस खानदान, अब आप देखिए, मैंने आप अभी अर्ज किया कि नवाज शरीफ साहब खुद नहीं हारे, सिर्फ उनके सारे करीबी साथी भी हार गए हैं। राना सनाउल्लाह हार गए हैं, जावेद लतीफ़ हार गए हैं, खुर्रम दस्तगीर हार गए हैं। ये वो लोग जिनको आप समझते हैं कि ये नवाज शरीफ की कैबिनेट के हैं, नवाज शरीफ के करीब लोग हैं, वो लोग जिनके बारे में समझा जाता है कि मरियम नवाज़ के करीब हैं, वो सारे इलेक्शन हार गए हैं। और फिर इन सारे लोगों का इम्कान भी नहीं है कि ये सारे लोग जो हैं ये सेनेटर भी बन जाएंगे। मसलन आज तलाल चौधरी ने कागज़ात जमा कराए तो हैं, लेकिन क्या तलाल चौधरी का नंबर लग भी रहा है कि नहीं लग रहा सेनेटर बनने के लिए? अगर वो लग रहे हैं तो फिर बाकी साद रफ़ीक और राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ़ और खुर्रम दस्तगीर और बाकी बड़े बड़े लोग जो हैं, इनमें से किसी के पत्ते काटने पड़ेंगे। तो नवाज शरीफ साहब के करीबी लोगों को एडजस्ट करना इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के सिस्टम में मुश्किल हो गया या मुश्किल बना दिया गया है। अब वो यानी ऐसा नहीं है कि शहबाज शरीफ इनकार कर देंगे जाओ मैं नहीं करता, लेकिन ग्राउंड पर ऐसी सूरत हाल है
कि शहबाज शरीफ साहब कह देंगे पाइन फिर मैं की करा, दसो ना मेरे हाथ की है, मैं की कर सकना है, हमारे पास नंबर ही नहीं है। तो इस तरह की सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब आके फंस गए हैं और ऐन मुमकिन है कि वो कुछ अरसे में इलाज कराने के लिए बाहर चले जाएं, क्योंकि 1-2 दिन पहले ये बयान ख्वाजा आसिफ साहब ने भी दिया कि नवाज शरीफ साहब की 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं है। अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो फिर इलाज कराने के लिए बाहर जा सकते हैं, और इलाज कराने के लिए अगर इस मरतबा बाहर जाएंगे तो शायद वो फिर लंबा स्टे करेंगे। तो नवाज शरीफ साहब इस वक्त शदीद मायूस, अपसेट दिखाई देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी जो सियासत है इस वक्त दोराहे पर खड़ी है, उनकी सियासत दाव पर लगी है, और ये एक ऐसा मौका है कि जहां पर उनकी सियासत का खात्मा भी हो सकता है। क्योंकि आज जो हुकूमत बनी है इसने ज़ाहिर नून लीग की पॉपुलैरिटी का ग्राफ मजीद गिराना ही है। हालात को ठीक करना ये इतना आसान नहीं है इस हुकूमत के लिए, और जब हालात इनसे उस तरह से ठीक नहीं होंगे तो लाजमी बात है कि इनके लिए चैलेंजेस बढ़ेंगे। जब चैलेंजेस बढ़ेंगे तो अभी ये जो 17 सीटों की पार्टी है, जिसको हमारे दोस्त अहबाब जो हैं वो कोस्टर पार्टी, सिद्दीक जान इसको कोस्टर पार्टी कह रहे हैं। पहले हमने तांगा पार्टी सुनी हुई थी, तांगा पार्टी में 4-6 सवारियां आ जाती थी, कोस्टर में कोई 15-16 सवारियां आ जाती हैं। तो ये कोस्टर पार्टी इसको कह रहे हैं कि ये डर है कि ये कोस्टर पार्टी तांगा पार्टी में कन्वर्ट ना हो जाए मुस्तकबिल में, और इसके इम्कानात जो है वो नज़र आना शुरू हो गए हैं। इसलिए नवाज शरीफ साहब इस वक्त खासा परेशान है अपनी पार्टी और अपने ख़ानदान की सियासत को लेकर, और उस सियासी मुस्तकबिल को लेकर खासा परेशान है कि मुस्तकबिल में क्या होगा। तो ये तो चैलेंजेस हैं इनके लिए। दूसरी तरफ आप देखें कि राना सनाउल्लाह इसहाक डार साहब जो हैं वो नवाज शरीफ के करीबी हैं, लेकिन वो वज़ीर ख़जाना नहीं बने। तो नवाज शरीफ के करीबी लोगों में से एक वज़ीर ख़जाना नहीं बना, दूसरा वज़ीर दाखिला बनना उसको वज़ीर दाखिला बनना चाहिए था या वो चाहता था और वो नहीं हो सका। तो नवाज शरीफ का हुआ क्या है, सिवाय इसके कि उनकी बेटी मरीम नवाज़ लग गई हैं पंजाब की वज़ीर आला, लेकिन जिस अंदाज में वो हुकूमत कर रही हैं, पंजाब की वज़ारत आला के तौर पर, वज़ीर आला के तौर पर कामयाब होना उनके लिए बहुत ही मुश्किल काम दिखाई दे रहा है, ख़ास तौर पर जिस स्ट्रैटेजी के साथ वो चल रही हैं। उनको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब यही हरकतें करके एक ज़माने में मकबूल थे, तो मैं भी यही कुछ करूँगी तो मकबूल हो जाऊँगी। आज के वक्त का वक्त और वो वक्त फ़र्क है। उस वक्त पीटीआई उतनी ताकतवर नहीं थी, आज पीटीआई बहुत ताकतवर है। उस वक्त लोग पंजाब के लोग फिर भी नून लीग के साथ खड़े थे, आज नून लीग के साथ नहीं खड़े हुए हैं। मरीम नवाज़ को ये तो पता है ना कि उनका मैंडेट जाली है, उनको ये तो पता है ना ये हुकूमत ज़बरदस्ती की है और आवाम की हिमायत इसको हासिल नहीं है। ऐसे में उनके लिए चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ये कहना कि मरीम नवाज़ की कामयाबी जो है वो नवाज शरीफ के लिए बहुत खुशी की खबर है, वो नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये परफॉर्म करने वाली सूरत हाल नहीं है। अब आ जाएं ज़रा दूसरी पार्टी पर, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात हैं, हाँ हैं, बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। शेर अफजल मरवत कभी शोएब शाहीन के ख़िलाफ़ बयान देते हैं, शोएब शाहीन के ख़िलाफ़ देते हैं, कभी बैरिस्टर गौहर के बारे में को कह देता है, कभी कोई दूसरा बंदा पहले के बारे में कहता है, कभी पहला दूसरे के बारे में कह देता है। तो एक दूसरे के बारे में बयानबाजियाँ चल रही हैं। मसलन कल रात शेर अफजल मरवत ने यह कहा कि इस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि वो कौन शख्स था जिसने बल्लेबाज की एंट्री कराई मस्जिद से वादातुल मुस्लिमीन को हटाकर और शेरानी ग्रुप को हटाकर। उन्होंने कहा कि शेरानी ग्रुप से मामला तय पा गए थे, और फिर उसके बाद मस्जिद से वादातुल मुस्लिमीन का भी तस्करा चला, लेकिन फिर ये अचानक जो है ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आ गई। कौन आ गया? उस वक्त भी बल्लेबाज आ गया, जब टिकटों का मामला था उस वक्त बल्लेबाज आ गया शेरानी साहब के साथ, हालांकि मामला तय पा गए थे। तो ये सारे जो और वाकई शेरानी साहब के हमें भी लगता है कि वो ऑप्शन शायद बेहतर होता। तो वो कह रहे हैं कि जी ये कौन है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अब ये बयान सख्त है, ये भी तो हो सकता है कि किसी की इंटेंशन गलत ना हो, किसी ने वाकई उसका फैसला गलत हो सकता है, इंटेंशन गलत नहीं हो सकती। यानी हो सकता है कि उसकी इंटेंशन ठीक हो लेकिन फैसला गलत हो। या शेर अफजल मरवत ये कह रहे हैं कि नहीं, यानी उनके बयान से ये लगता है कि जैसे वो कह रहे हैं कि इंटेंशन ही गलत, ये मशवरा देने वालों की इंटेंशन ही गलत है। अच्छा, दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत को बहुत सारे लोग जो हैं वो टाउट करार दे रहे हैं, कहते हैं कि जी ये तो इनके तो गिरफ्तारी भी कभी अमल में नहीं आई, तो ये तो जो है वो कि क्या किसी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। तो देखें, पहली बात तो यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि शेर अफजल मरवत कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, और मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा में पूरी मुहिम बनाने में बेहतरीन किरदार अदा किया। अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ होते तो ऐसे उनकी इस एफर्ट के ये समरात निकलते जो निकले हैं। अगरचे वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में मकबूलियत रही है और काफ़ी इस मरतबा वैसे भी मकबूलियत थी, लेकिन बहरहाल उसको एक चार्ज करना ये शेर अफजल मरवत को इसका क्रेडिट जाता है। और दूसरा, जब किसी दूसरे पर इल्ज़ाम लगाता है ना कि ये कॉम्प्रोमाइज़ है या ये तो फलां का आदमी है, ये तो इस्टेब्लिशमेंट के करीब है, ये इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, मेरी इस पर अंडरस्टैंडिंग ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी शख्स कॉम्प्रोमाइज़ हो, बल्कि या प्लांटेड हो।
प्लांटेड हो कि जी ये ख़ास इस मकसद के लिए बना के भेजा गया है। रऊफ़ हसन के बारे में बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं और पार्टी के अंदर भी करते हैं। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग राब्ते में ज़रूर हैं, अहम शख्सियात से राब्ते में हैं या अहम इदारों से राब्ते में हैं, राब्ते में ज़रूर हैं। राब्ते में होना और कॉम्प्रोमाइज़ होना एक अलग बात है। अब राब्ते में होकर, अब जैसे अली अमीन गंडापुर की अगर इमरान खान से मुलाकात हुई है तो हो सकता है उससे पहले राब्ते हुए हों, और लेकिन ये कहना कि अली अमीन गंडापुर कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं इन राब्तों के नतीजे में, ये कहना गलत होगा। तो राब्ते रखना कोई बुरी बात नहीं है, उन राब्तों के नतीजे में पार्टी के साथ जो है वो सिंसियर ना रहना ये गलत होगा। लेकिन इस वक्त जितने भी लोग हैं उनके जिन पर कॉम्प्रोमाइज़ होने का इल्ज़ाम लगा रहा है, हो सकता है वो राब्ते में तो हों, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ भी हों या वो लोग किसी और का एजेंडा भी लेकर चल रहे हों। तो इसलिए ये जो, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये चैलेंजेस इस वक्त ज़रूर हैं कि आपस की इख्तलाफात हैं जो पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। अब कई फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहरहाल गलत हुए और उसकी वजह जो है वो ज़ाहिर ये है कि इमरान खान के जेल में होने और इमरान खान से राबता ना होने की वजह से बहुत सारा कंट्रोल पार्टी के ऊपर कमज़ोर हुआ है। मसलन कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद ही फैसला करते हैं कि इमरान खान से किसने मिलने जाना है। जब दो लोग चले जाते हैं तो बाकी दो नाराज़ हो जाते हैं कि जी वो कैसे चला गया, उसको किसने कहा था हमें जाना है। सीईसी जो है वो पूरी तरह से, कोर कमेटी पूरी तरह से फाल नहीं है, उसके फैसले पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो रहे। तो ग्रिप इस वक्त पार्टी के ऊपर कमज़ोर हुई है और वो नेचुरल है क्योंकि पार्टी का जो लीडर है उसका राब्ता बहाल नहीं रहता बाहर की दुनिया से, और अक्सर उसका रास्ता अभी राब्ता उसका तकरीबन कटा हुआ है। तो इन वजूहात के बिना पर इमरान खान जो हैं उनकी पार्टी को भी काफ़ी सारे चैलेंजेस दरपेश हैं और उनकी पार्टी का जो डिसिप्लिन है वो शदीद मुतासिर हुआ है। और यहाँ पर यही फैसला नहीं हो पा रहा कि पार्टी के बड़े फैसले कौन करेगा। अब असद कैसर साहब ने ऐलान किया है और ये ऐलान खैर पार्टी ही का होगा कि हम मुज़ाहमत करेंगे, शदीद रद्दअमल का इजहार करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ हुआ है ये नाइंसाफ़ी पर मबनी है। मखसूस नशस्तों का मामला हो, एक एक करके जो है वो नशस्तें कम हो रही हैं। वैसे आज तलाल चौधरी ने इस पर बड़ा मज़े का बयान दिया है। तलाल चौधरी ने कहा कि देखें, नताइज हमारी तवक्को के मुताबिक तो नहीं थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये नताइज ठीक हो रहे हैं, हमारे हक में नताइज ठीक हो रहे हैं और हम देख रहे हैं कि रिकाउंटिंग के नतीजे में चीज़ें, रिजल्ट ठीक हो रहे हैं। यानी वो कहना ये चाह रहे हैं कि रिजल्ट मुरतब करने में गलतियां हुई हैं जिस वजह से हमारे रिजल्ट अच्छे नहीं आए, गलतियों की वजह से, और अब गलतियां ठीक हो रही हैं, ये उनका कहना है। हालांकि आपको पता है और हम सबको पता है कि असल में हो क्या रहा है और असल सूरत हाल क्या है और असल में ये नताइज कैसे तब्दील हो रहे हैं और क्यों तब्दील हो रहे हैं और असल नताइज क्या थे, ये जो है वो हमें पता चल रहा है। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि पीपल्स PTI और नून लीग दोनों जमातों को अपने अपने तर्ज के अलग अलग तरह के चैलेंजेस दरपेश है। अगरचे नून लीग को जो चैलेंजेस हैं वो तो अपनी बका के चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन PTI के चैलेंजेस जो हैं वो डिसिप्लिन का मामला है। जिस दिन इमरान खान रिहा हो गए उस दिन ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और कारकुन और चार्जअप हो जाएंगे। तो इसलिए इस वक्त डिसिप्लिन की कमी नज़र आती है, लेकिन नून लीग जो है उसको संजीदगी के साथ अपनी बका का मसला लायक है। और नून लीग में से भी ख़ास तौर पर जो नवाज शरीफ एंड ग्रुप है, जिसको तगड़ा ग्रुप माना जाता था, जिसको बड़ा ग्रुप माना जाता था, जिसको ताकतवर ग्रुप माना जाता था, जिसको नवाज शरीफ का ग्रुप माना जाता था, वो इस वक्त परेशान दिखाई देता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।